अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी फूड चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी आलू वाले रोल। क्रंची और क्रिस्पी बनके ये तैयार होंगे, जिसकी रेसिपी मैं आज आपसे शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी ये बने थे, बहुत ही इजी वे में है ये बनाना। चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। आलू वाले रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू लिए थे, जिनको मैंने बॉईल कर लिया पहले से ही, और इनके पिल ऑफ भी कर लिया, और इन्हें हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेती हूँ। ज़्यादा भी इन्हें बॉईल करना, ना ही इतने कम, ताकि ये कच्चे भी ना रहें। आराम इन्हें अच्छा सा एक पेस्ट सा बना लेते हैं। ये देखिए ऐसे आप बना लें। यहाँ पे मैंने 2 अदद जो प्याज ली है, प्याज को मैंने पील ऑफ कर लिया है, और अब इसे मैं क्रश करूँगी। काटना नहीं है, काटे हुए प्याज अच्छी नहीं इसमें लगेगी। जिसके साथ मैंने प्याज क्रश करने हैं वो ले लिया। जिसके साथ आप मूली या फिर कद्दू वगैरह क्रश करते हैं, उसे भी ऐसे बारीक पीसे से क्रश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों प्याज को अच्छे से क्रश कर लिया। अब इन्हें दबा के अच्छे से इसके अंदर से पानी निकाल लेना। पानी इसलिए निकालना है ताकि जब रोल बनाते हुए हमारे रोल जो ज़्यादा ढीले से ना बने। सारा पानी निकाल के प्याज में उस आलू वाले मसाले में ऐड कर देती हूँ। अच्छे से दबाकर मैंने इसका पानी निकाला था, फिर इसे भी ऐड कर दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर ग्रीन चिली भी ऐड की है 4 अदद। यहाँ पे खुशक धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, नमक हाफ टेबल स्पून, ज़ीरा मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया, क्रश चिली ऐड की है हाफ टेबल स्पून, ब्लैक पेपर ऐड किया है हाफ टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करने लगी हूँ हाफ टेबल स्पून। ये मैं कम इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें पहले मैंने ग्रीन भी डाली हुई है। हल्दी थोड़ी सी ऐड कर दी है कलर के लिए। अब इस सारे मसाले को मिक्स करने से पहले अब इसके अंदर चिकन कनोल क्यूब्स डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे आप चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास चिकन पाउडर नहीं था अवेलेबल, तो इसलिए मैंने इसमें चिकन कनोल क्यूब्स डाली है। इसके साथ इसका टेस्ट और भी दुबाला हो जाएगा। इसको हाथों के साथ मसल के बारीक सा कर लेंगे और इसे के अंदर डाल देंगे। अब सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें हम नमक भी चेक कर लेंगे, ताकि कोई चीज़ कम और ज़्यादा ना रह जाए। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ये मैं हर दफ़ा आपसे कहती हूँ कि ये क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से लिया, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसे एक साइड पे कर रख देती हूँ। रोल बनाने के लिए मैं रोल पट्टी का इस्तेमाल करूँगी। रोल पट्टी जो है बाज़ारी बनी हुई, वो इसमें यूज़ करने लगी हूँ। नीम गुनगुना पानी भी इसमें इस्तेमाल होगा, थोड़ा सा लिया है। रोल पट्टी को अगर आपने फ्रीज़ किया हुआ तो इसे थोड़ा सा ओवन में रख के या तवे पे रख के थोड़ा सा सेक लें, ताकि ये आपकी अच्छे से आसानी से खुल जाए। अब जितनी आपने यूज़ करनी है उतनी रोल पट्टी जो आप निकालें, और बाकी को इसी तरह सील अप करके पैक में बंद करके रख दिएगा। ये आपकी रोल पट्टी काफ़ी अरसे तक इस्तेमाल हो जाती है। आराम से खोलेंगे ताकि हमारी रोल पट्टी जो है टूटे ना। देखिए इसी तरह मैं सारी रोल पट्टी आराम से निकाल लेती हूँ। देखिए ऐसे ही आप भी आराम से निकालिएगा। सारी मैंने रोल पट्टी खोली, और बाकी जो एक्स्ट्रा है वो इसी तरह बंद करके इसी पैकेट को मैं सील करके फिर से फ्रीज़ कर दूँगी। अब एक बाउल में थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, ताकि ये जो रोल पट्टी है हमारी अच्छे से सील अप भी बंद करनी है बाद में। ये मिक्सर मैंने बना के एक साइड पे रख देती हूँ। आपको मैं 2 तरीके से रोल को बनाने की तरीका बताऊंगी। सबसे पहले मैं तकोनी शेप में बनाऊंगी। यहाँ पे तकोनी शेप में मैंने पहले जो है पट्टी रख ली है, और जो मैंने मैदे का वो जो बनाया था लेप सा, वो इसके साइडों पे अच्छे से लगा लेते हैं। उसी के साथ तो ये रोल पट्टी अच्छे से चिपक जाएगी, नहीं तो हमारी रोल पट्टी कभी भी नहीं चिपकेगी। अब इसके अंदर जितना आपने मसाला ऐड करना है, रोल पट्टी वगैरह में बनाने के लिए मसाला आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह हाथों की मदद से इसे अच्छे से रोल कर लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए हमारे रोल के अंदर कितना ही मसाला जाएगा। ये देखिए ऐसे तकोनी शेप में हमने इसके रखना है, और पट्टी को एक साइड से अंदर इसके फोल्ड करना है। अब रोल पट्टी के अंदर सिर्फ हमें इतना ही फोल्ड करना जितना अच्छे से ये हो जाए। अब देखिए हाफ तक हो चुका है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा और हम वो जो घोल के रखा हुआ था पहले से, अब वो थोड़ा साइडों पे अच्छे से लगा देती हूँ एक दफ़ा फिर, ताकि ये अच्छे से चिपक भी जाए। देखिए इस तरह आपने भी साइडों से इसे फोल्ड करना है। इस तरह अगर आप रोल को फोल्ड करते हैं तो आपके रोल्स कभी भी नहीं खुलेंगे। कुछ अक्सर ऐसे होता है कि जब रोल वगैरह हम फ्राई करते हैं तो वो खुल जाते हैं। वो आपने उसमें जो मैदे का बना हुआ ये घोल नहीं होता, वो नहीं इस्तेमाल किया हुआ होता।
अब इसे अच्छे से एक दफ़ा प्रेस कर देते हैं दोनों साइडों से। ये देखें अच्छे से मेरा रोल बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से, एक और तरीके से जो आपको इजी लगे वो आप बना सकते हैं। अब मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी किस तरह मैंने दूसरे तरीके से रोल बनाया था। यहाँ पे जो पट्टी है मैंने सीधी रखी है और सीधी रखने से पहले मैंने इसकी साइडों पे वो एक घोल लगा लिया था। अब इसे ऊपर से एक दफ़ा फोल्ड कर लेते हैं और साइडों से भी इसके ऊपर इस तरह फोल्ड कर लेते हैं। साथ के साथ यहाँ पे फोल्ड करते जाएंगे इसी तरह। ये देखें दूसरी साइड से भी ऐसे फोल्ड कर लिया और सारे को इसके ऊपर एक दफ़ा फिर घोल लगा लेते हैं। देखें इस तरह, और ये ऐसे करके हमने रोल बना लिया। जो आपको इजी लगे आप उस तरह कर लें। बाकी के भी सारे मैं इसी तरह बना लेती हूँ जल्दी से, फिर आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाते हैं। एक दफ़ा बना लें, आप इन्हें सेव करके भी रख सकते हैं, फ्रीज़ कर लें। एक दफ़ा बना लें और हफ्ते 2 के लिए आप इसे फ्रीज़ कर लें, निकालें, मेहमानों के आने पे स्नैक्स के तौर पर इसे पेश करें। अब इनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल लिया। ऑयल के नीचे मीडियम लो मैंने फ्लेम रखी है और इसे ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक दो रोल डाल के मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट लगेंगे मेरे रोल्स को फ्राई होने के लिए। आराम से रखना, ज़्यादा से नहीं एकदम से फेंकना ताकि आपके हाथ वगैरह ना जले। ये देखिए 3 से 4 मिनट होने वाले हैं। अब जब ये अंदर से अच्छे से पक गए हैं तो अब इसमें हाई थोड़ी सी फ्लेम करें ताकि इसका कलर आ जाए। कलर आने के बाद मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अब इनकी साइडें पलट लेते हैं दूसरी साइड से भी। जिस समय ट्रे वगैरह में आपने सर्व करना है तो आप उसमें भी इन्हें निकाल सकते हैं। आराम आराम से पलटिए, घी गर्म होता है वो आपकी ऑयल वगैरह आपके हाथ पे ना लगे। ऑयल में आप कुकिंग में करना चाहते हैं तब, अगर ऑयल घी में करना तब भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए मेरा एक बैच निकल चुका है। अब इसे मैं ट्रे में लगा लेती हूँ और बाकी भी मैं इसी तरह ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। 3 से 4 मिनट में अच्छा सा ये वाला कलर आ जाता है। ये देखिए सारे मेरे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह आप भी बनाएं। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी से बन के तैयार हुए। क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए पहले हम 3 मिनट लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। फिर इसमें अच्छा सा कलर देने के लिए हाई फ्लेम थोड़ा सा कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और इतने मज़े के ये देखिए कितने अच्छे क्रंची से बने हैं। आप भी अपने घर में बनाएं। मेहमानों के आने पे अच्छे से ये स्नैक्स बन के तैयार हो जाते हैं। मैंने इसके साथ इमली की चटनी, आलू बुखारे की, केचप और वाइट सॉस के साथ मैंने सर्व किए थे अपने मेहमानों को। बहुत टेस्टी इनके साथ। अगर आप दही वाली चटनी यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते, उसके साथ भी इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप मुझे बनाने के बाद फीडबैक लाजमी दिया करें कि कैसे बन के ये तैयार हुए हैं आपके भी। बहुत मेरे तो बहुत मज़े के बने थे। इन रोल को जो है ना 1 या 2 हफ्ते के लिए सेव भी कर सकते हैं। कोई भी पाइपिंग बैग ले लें या जो एयर कंटेनर जार वगैरह या बोल वगैरह होते हैं उनमें आप सेव करके रख लें। इनको सेव करने का तरीका भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी किस तरह आप इन्हें 1 या 2 हफ्ते के लिए सेव करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़े के ये बने थे मेरे रोल्स। आप भी अपने घरों में बनाइएगा। फीडबैक भी लाजमी दिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा। आप बनाएं, एंजॉय करें। मेहमानों के आने पे बहुत अच्छे से स्नैक्स बन के ये तैयार हो जाते हैं। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अब साथ ही साथ अपनी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।